कोई रिलेशन नहीं है विशेष, बस इतना समझ लो आप कि जिस विषय पर आप ज्यादा फोकस करते हैं वो विषय आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है, और जिस विषय पर आप कम का समय खर्चा करेंगे वो विषय आपकी लूज होती चली जाएगी। सेम यही चीज लागू होती है पढ़ाई में। जब आप ज्यादा समय खर्चा करते हैं पढ़ाई में तो आपकी पढ़ाई तेज हो जाती है, सफल हो जाते हैं आप, और जब समय कम खर्चा करेंगे भैया तो लूज होते चले जाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 13 फरवरी 1847 को हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन जब थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे। स्कूल में उनकी क्लास टीचर, उनकी टीचर उनको पढ़ा पढ़ा के बिल्कुल थक जाती थी और एडिसन के समझ में कुछ आता नहीं था। तो थॉमस एडिसन की टीचर ने एक दिन एक लेटर लिखा और बोला, एडिसन इसको जा करके इस लेटर को अपनी माँ को दे देना और बीच में किसी को मत देना और खुद भी मत पढ़ना। एडिसन दौड़े दौड़े आए लेटर लेकर और अपनी माँ को लेटर हाथ में दे दिया और बोला, माँ ये लेटर मेरी टीचर ने लिखा है और बोला सिर्फ अपनी माँ को देना और किसी से मत पढ़वाना। तो उनकी माँ ने उस लेटर को खोला और पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, आपका बेटा दिमागी हालत से काफी कमजोर है। इसको हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसको पढ़ा सके, समझा सके, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपके बेटे को पढ़ा सके। कृपया आप अपने बेटे को खुद से ही पढ़ावें। उसके बाद एडिसन ने बोला कि माँ इस लेटर में क्या लिखा है? तो माँ के आंखों से आंसू आ गए। बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत जीनियस है, काफी तेज है पढ़ने में, और इसकी स्पीड से पढ़ाने वाला दुनिया भर में, हमारे विद्यालय में भी ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इसको पढ़ा सके। कृपया आप इसको खुद से ही पढ़ावें। इसलिए बेटा मैं आज से आपको खुद से ही पढ़ाऊंगी। उसी दिन से लेकर के और मरने दम तक एडिसन की मां ने ही एडिसन को जीवन भर पढ़ाया और पढ़ा पढ़ा के इतना बड़ा किया कि वो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। थॉमस अल्वा एडिसन को काम करने का बहुत नशा था। वो एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो कई कई दिन तक वो बाहर नहीं निकलते थे। इसी काम करने की आदत से उनकी पत्नी भी उनसे काफी नाराज रहती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि थॉमस एडिसन अपने उस प्रयोगशाला में घुस गए और कई दिनों तक बाहर नहीं निकले। जब बाहर निकले तो एडिसन की पत्नी बोली कि तुम दिन भर काम करते रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन बोले कि छुट्टी लेकर मैं जाऊंगा कहां? तो उनकी पत्नी बोली वो जगह जो आपको सबसे पसंद आई। तो एडिसन बोले ठीक है मैं वहीं जाता हूं, और यही कहकर फिर से वो अपनी प्रयोगशाला में घुस गए और जीवन भर की कमाई से उन्होंने 5 महले की बिल्डिंग बनवाई थी और एक प्रयोगशाला उनके पास था जिसमें वो रह करके और काम को करते थे। एक दिन ऐसा हुआ 1914 के अंदर आग लगी और उनकी 5 महले बिल्डिंग धू धू करके जल गई, राख हो गई। उनके 7 साल के बेटे चार्ल्स को जब ये पता लगा कि बिल्डिंग में आग लग गई है तो दौड़े दौड़े गए उसी प्रयोगशाला में और दरवाजा नॉक किया, पापा पापा बाहर आओ। जब पापा बाहर आए तो देखे कि 5 महले की बिल्डिंग उनकी धू धू करके जल गई, राख हो गई। एडिसन चार्ल्स की तरफ देखते हुए बोले कि जाके अपनी मां को बुला के लेके आओ, और वो चार्ल्स दौड़े दौड़े गए अपनी मां को लेकर के आए। तो उनकी मां देख रही हैं कि एडिसन एक कोने में खड़े सर्दियों की ठंडी हवा से उनके बाल लहरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, और देखी तो उनकी 5 महले की बिल्डिंग जल रही है। उसके बाद एडिसन बोले कि देख कितनी खूबसूरत आग है और कितनी कीमती आग है, ये आग शायद जीवन में दोबारा देखने को आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद उनकी पत्नी बोली अबे बुढ़ा पगला गया है, बौरा गया बुढ़ा, इतनी मेहनत जीवन भर की कमाई जल करके राख हो रही है और बुढ़ा बोल रहा है कि ये कितनी खूबसूरत आग है, ऐसे होती है खूबसूरत आग। उस बोले कि तबाही की भी बड़ी कीमत होती है, इस तबाही से, इस आग से हमारे जीवन की सारी गलतियां जल करके राख हो गई। अब हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे। और अगले दिन प्रेस वालों को बुला करके बोले आई एम ओवर 67 ईयर ओल्ड, आई विल स्टार्ट ओवर अगेन टुमारो। मैं कल से फिर स्टार्ट करूंगा, कल से मैं फिर स्टार्ट करूंगा। और यही कहते हुए उन्होंने आग लगने के 3 महीने के बाद टेलीफोन का आविष्कार किया, जो कि उस आग में उनका सब कुछ जल गया था। तो एक कहानी हमें बताती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपना धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।